हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा, सब मज़े में और होना भी चाहिए। यार क्या आप भी उनमें से हो जो अभी तक ट्यूटोरियल्स देखते हैं एंड वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं चीज़ों को, डेटास को, एंड स्पेशली नोट्स लिखते हैं? क्या आप उनमें से हो? तो आप शायद आप शायद एक पढ़ने का गलत तरीका आप इम्प्लीमेंट कर रखे हो, और शायद यही वो कारण है कि आप कहीं न कहीं औरों से पीछे रह जाओगे और रह जाते हो। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि यार हम कैसे एआई को अपनी स्टडी में इंक्लूड करें, ताकि हमारा जो ताकि जो हमारा स्टडी इफ़ेक्ट है, यानी कि इफ़ेक्टिव स्टडी हम कर सकें ओवरऑल। लुक, मैं पहले बता दूँ कि एआई को सिर्फ़ इम्प्लीमेंट करना है, एआई को सिर्फ़ यूज़ करना है, उस पे प्रॉपर्ली डिपेंडेंट नहीं हो जाना। अगर हम प्रॉपर्ली डिपेंडेंट हो जाएँगे, सो ये क्या है कि ये फिर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हमारे लिए साबित हो सकता है, बिकॉज़ बिकॉज़ हम चीज़ों को सोच नहीं पाएँगे, ठीक है? तो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना, बस सिर्फ़ उसका यूज़ करना है एज़ अ टूल। तो स्पेशली आई होप कि अगर अगर आप कॉलेज में हो तो ऑब्वियसली एआई तो आपकी बहुत बड़ा एआई तो काफ़ी काफ़ी ही हेल्प करता होगा आपकी, और आई मीन करता भी है। चाहे वो असाइनमेंट बनाने में हो, चाहे वो नोट्स लिखने में हो, चाहे वो किसी भी काम में हो, काफ़ी हेल्प करता है। सो अब पहले समझते हैं कि एआई क्या-क्या चीज़ कर सकता है हमारे लिए। जो पहले कर सकता है वो ये कर सकता है, एक्सप्लेन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। आप एआई से जो है वो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स एक्सप्लेन करवा सकते हो, समराइज़ करवा सकते हो लॉन्ग चैप्टर। आप उसे चैप्टर का नाम बताओ, क्लास का नाम बताओ, वो आपको उस चैप्टर को समराइज़ कर देगा। आप नोट्स बनवा सकते हो। ये मेरा फ़ेवरेट है पर्सनली, और मैं बताऊँगा कि इसमें क्या हो सकता है। देखो नोट्स में क्या होता है ना कि यूज़ुअली देखो, लुक, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो कि आप लिखो, यानी कि स्कूल के नोट्स होते हैं वगैरह, जो कि टीचर्स चेक करते हैं ऑलवेज। लेकिन कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, जिसको आप लिखते हो और क्रिएट करते हो, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सको। तो यहाँ पे यही हेल्प करता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी एआई चूज़ कर सकते हो। मैं जीपीटी का यूज़ करता हूँ फ़िलहाल। तो क्या होता है कि जीपीटी पे जाओ एंड वहाँ पे ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट नाम का सेक्शन होता है। वहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाओ एंड लेट्स सपोज आप कॉलेज में हो, किसी भी ईयर में हो, किसी भी क्लास में हो। लेट्स सपोज कि आप फर्स्ट ईयर में हो, तो वहाँ पे मेंशन कर दो सेमेस्टर वन, ठीक है? सेमेस्टर वन प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर बना लो। उस फ़ोल्डर के अंदर क्या करो कि फर्दर सब फ़ोल्डर्स बना लो। आपका कोई सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज डीएसए, डीएसए नाम का एक फ़ोल्डर बना लो। और उस फ़ोल्डर के अंदर क्या है कि आप अपने जो भी आपका सिलेबस है, उसको आप वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक डीएसए नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया आपने, फिर वहाँ जाके आप टॉपिक उसे सबमिट करो, ठीक है? टॉपिक उसे दो एंड उसे बताओ कि यार लुक, ये मेरा टॉपिक है और इस पे ना तुम मुझे एक नोट्स बना के दे दो, ताकि मैं ईज़िली समझ पाऊँ, और वर्ड्स का ईज़ी वर्ड का इस्तेमाल करना, ताकि एग्ज़ाम में मेरे को याद करने में ईज़ी रहे। और जो भी चाहो आपको अगर लगता है कि आपको रिस्पॉन्स में एग्ज़ाम्पल्स चाहिए, तो वो एग्ज़ाम्पल्स भी वो देगा, ठीक है? एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि आप उस वहाँ पे आपने रिस्पॉन्स दिया एंड उसमें आपने रिक्वेस्ट किया, उसने रिस्पॉन्स दिया एंड रिस्पॉन्स देने के बाद वो रिस्पॉन्स वहाँ पे स्टोर रहेगा जीपीटी में। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, वहाँ पे वो स्टोर रहता है। जब कभी भी आपका एग्ज़ाम रहे या फिर आपको रिकैप करना हो, तो आप अगेन उस फ़ोल्डर में जाके आप उस लिंक को पे टैप करके आप दोबारा उसे रिकैप कर सकते हो। तो इससे हुआ क्या? इससे पहला तो ये हुआ कि आपका टाइम बचा। अब ये नहीं कि टाइम बचा के आपको किसी और चीज़ों में टाइम लगा देना है, रील स्क्रॉल करने में या फिर फ़ोन में, नहीं। आपको किसी और आपको कुछ और सीखना है, वो टाइम जो बचा है आपका लिखने में, वो आपको कहीं और लगाना है। आप पहले क्या करते थे कि पहले हम यूट्यूब देखें, और कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो हम वीडियो देखते थे, और वीडियो देखने के बाद हम नोट्स बनाते थे, या फिर हम सर्च किए एंड नेट पे सर्च करने के बाद हम नोट्स बनाते थे, ठीक है? लेकिन जीपीटी ने काफ़ी आसान कर दिया है। आप एक बार ट्राई करो, आप खुद ही देखोगे यार कि काफ़ी सही चीज़ है ये नोट्स के सेक्टर में स्पेशली। एंड आप इसमें स्टडी प्लान वगैरह भी बनवा सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली स्टडी प्लान को बिलीव नहीं करता जीपीटी का। स्पेशली आप स्टडी प्लान खुद से बनाओ। मेन है कि नोट्स एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इससे पूछ सकते हो, ठीक है? एंड
अगर मैं बात करूँ कि बेस्ट एआई टूल्स, तो हम सभी जानते हैं कि आप देखो कोई भी देखो स्टडी के लिए जो आप कोई भी एआई टूल यूज़ करो और सभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक ही है, बट मैं पर्सनली अभी तक तो जीपीटी ही यूज़ कर रहा हूँ। जीपीटी जेमिनाई दो फेमस हैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है ना कोई कुछ हुआ है, बट ये दो एआई टूल हैं जो कि स्टडी के लिए आई थिंक सेम ठीक रहेगा। एंड एंड ये जो हैं वो काफ़ी सही हैं। एंड इनफैक्ट इन सब एआई टूल से आप और मार्केट में और भी बहुत सारे एआईज़ हैं, आप उनके बारे में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी सही है, सही एआईज़ हैं। एंड फिर इसके बाद देखो, अब देखो हमने एआई को यूज़ तो कर लिया, लेकिन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम ना, मिस्टेक्स ये करते हैं कि हम यू नो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यानी कि हम चीज़ों को जो है वो देखो पर ना आप जब एआई से का यूज़ करो तो अपने आँख कान प्लीज़ थोड़ा-सा ना एक्टिव रखो। चीज़ों को अगर लगता है कि यार ये चीज़ मेरी गलत हो सकती है, यूज़ एआई टू लर्न नॉट चीट। आप पहले तो एआई का यूज़ जो है वो लर्न करने का हो, ना कि चीट करने के लिए। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन योरसेल्फ आफ्टर यूजिंग एआई। एआई का यूज़ करने के बाद जो है वो अपने क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करो। ऑलवेज़ वेरीफाई फैक्ट्स, ब्लाइंडली बिलीव ना करो। वैसे वैसे तो 90% तो चीज़ें सही रहती है, 90%, बट फिर भी कई बार चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी इनकरेक्ट रहती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप क्रॉस वेरीफाई कर लो किसी और एआई टूल से या फिर इंटरनेट से, ताकि थोड़ा सा ये और अच्छा आउटकम मिल सके। सो यस, यही था। आप एआई का यूज़ ज़रूर करें। एंड एआई से काफ़ी काफ़ी बेनिफिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट है, तो आपका मिड सेमेस्टर है, तो आप उनसे क्वेश्चन भी जनरेट करवा सकते हो। पूरा डिस्क्लेमर दे दो कि भाई लाइक आई वांट आई वांट 10 क्वेश्चंस, मैं 10 क्वेश्चन चाहता हूँ जिसमें से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू हो, एंड बचे हुए इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के हो, इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के हो। ओके, एंड उसके बाद आप तो वो आपके लिए जो है वो क्वेश्चन जनरेट कर देगा सही से। तो या आप ये ज़रूर यूज़ करें, बट मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर्ली डिपेंडेंट ना हो जाए उस पर, सिर्फ उसे एज अ टूल यूज़ करें। ये ना हो कि आप किताबों को छोड़ दें, बुक्स इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस इसमें एआई का यही है कि आप जो है वो एआई को उस जगह यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं कि कुछ चीज़ है, कुछ टॉपिक है, आपको जल्दी समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ है जल्दी मिल नहीं रही है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एआई का। तो जैसे कुछ क्वेश्चन सेट जनरेट करवाने में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरे लिए आप इतने एमसीक्यू जनरेट करो इस चैप्टर पे, मेरे लिए आप आईआईटी जेईई के इतने इतने एमसीक्यू जनरेट करो इस लेवल पे, ठीक है, और आप मुझे आईआईटी जेईई में ये सारे पीवाईक्यूज तो इस चैप्टर के, तो इस काइंड ऑफ क्वेश्चन के लिए आप एआई का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही रहेगा। बट मैं प्रॉपरली ये नहीं कि आप क्वेश्चन जनरेट करवा रहे हो उससे, एंड आप आंसर भी उससे जनरेट करवा रहे हो, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा अपने सिर्फ क्लैरिटी के साथ इस्तेमाल करें, सिर्फ यूज़ करें, नॉट डिपेंडेंट हो जाए उस पर। सो यस, यही था। बाकी कोई अगर डाउट हो, कोई आपकी सजेशंस हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट आउट करें। मैं कमेंट ज़रूर देखूंगा और ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर थोड़ी सा भी वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो और लगे कि यार यस कुछ हेल्प हुई है, तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसे फोर्स नहीं कर रहा, बिकॉज इसमें आपको भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। अपने फ़ायदे के लिए किसी को फोर्स नहीं करता। सो तब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत ध्यान रखें, थैंक यू।